अंदर ले जाओ। किसके लिए जस्टिस मांग रहे हो? जिसके लिए जस्टिस, आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? मसलन क्या? मसलन क्या? आपके साथ क्या ना हुआ? आपका काम कैंपस का दिफा है, कैंपस के अंदर जाके खड़े हो, कैंपस से बाहर मत आए। हम नहीं सुन रहे यार, हम कैंपस के बाहर खड़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप अंदर जाएं। दिन भर आपने तलबा पे तशद्दुद किया, तलबा इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हैं, तलबा शदीद तरीन बुरे तरीके से जख्मी है। इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के बेसमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया है। और इस तरह के कैंपसेस के गेट्स गिरा देने चाहिए जिनमें बच्चों के साथ इस तरीके से रेप होता है। देखें आप बदबख्ती, देखें आप इस रियासत की दरिंदगी देखेंगे। 16-16, 17-17 साल के छोटे बच्चे जो एहतजाज करें, उनके ऊपर आपने बदतरीन किस्म की फोर्स का इस्तेमाल किया। आपने उन बच्चों के सर फाड़ दिए, उनकी टांगे तोड़ दी हैं आप लोगों ने। गेट के बाहर खड़े हैं हम। मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, और इनके बहेव की वजह से मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर सकी और मेरा एतमाद टूट गया। प्रिंसिपल की कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये कॉलेज में लड़की के साथ ज्यादती का वाकया हुआ है, इसके ऊपर देखिए, इसमें एक कंफ्यूजन सामने आया है और ये मामला इतना हसास है कि इस हसास मामले को इस तरह से मीडिया की नजर नहीं किया जा सकता। तहकीकात होनी चाहिए बिल्कुल खुली, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल तेज इंसाफ के जरिए, अदालतों के जरिए से कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं मजम्मत करता हूं जो स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शेलिंग की है। एक तरफ आप हमारी जान माल और इज्जत और आबरू का ख्याल न रखें और दूसरी तरफ एहतजाज करने वालों के ऊपर आप शेलिंग करें, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता मामला चूंकि हसास नोयत का है और इज्जत का मामला है, हमारी बच्चियों की इज्जत का मामला है, तो इसकी जितनी छान पटक होनी चाहिए वो खुली और छुपी नहीं होनी चाहिए, कौम के सामने आनी चाहिए। और फिर माजी के केसेस की तरह इसको दबा नहीं दिया जाए, बल्कि इसको जो है वो पूरी तरह से एड्रेस होना चाहिए और मुजरिमों को सजा होनी चाहिए। आप याद करें, जब कसूर वाली बच्ची ज़ैनब का केस सामने आया था तो हमने ये प्रपोजल दिया था कि ऐसे लोगों को चौराहे के ऊपर फांसी दी जाए, लेकिन सारी पार्टियां मिलकर, उस वक्त बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, सबने मिलकर इस प्रपोजल को खत्म कर दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि कातिलों, डाकुओं, बदकारों, बच्चों पर तशद्दुद करने वालों और ज्यादतियां करने वालों के लिए सब एक होकर क्यों काम करते हैं। तो हम तो ये बात करते हैं कि इस नोयत का कोई भी वाकया है, जब तक ये खुली सजाएं नहीं होंगी, जब तक जो है वो काम नहीं। लेकिन इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें अखलाकियात हैं, जिसमें मीडिया का सही रोल है, जिसमें बच्चों की तरबियत है, जिसमें सिस्टम को ठीक बनाना है, वो सब। दुश्मन भी कहे किरदार जमीयत, ललकार जमीयत, ललकार जमीयत, किरदार जमीयत। कोई आकर देखे, कोई आकर देखे, टकरा कर देखे, टकरा कर देखे, वो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। जिंदा है
जमीयत जिंदा है जमीयत अल्लाह के फजल से मौला के करम से अपनों की वफा से गैरों की जफा से उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। बात कहे और कच्चा है, कच्चा है, गर्दन कच्चा है। जब खून बहे दुश्मन भी कहे जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। लोहा करते कौन, टकरा करते कौन, जिसने देखा है, जिसने परखा है, वो जान गया है, वो मान गया है। जो यहाँ पर कोई सुर्ख और कोई पीला और कोई नीला मौजूद है, मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं उनको ये पैगाम और वाज़ेह पैगाम दे देना चाहता हूँ कि ये वो जामिया पंजाब है और हम वो इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान हैं कि जिसने 80 की दहाई के अंदर तुम्हारे सुर्ख और तुम्हारे नीले और पीले नजरिए को जमीन में दफन किया था। सुलह हो के जंग हो, साथियों के संग हो, सब हमें कबूल है, खून हो के रंग हो। गार्ड ने लाठियां मारी हैं बच्चों को मुंतशिर करने के लिए, पुलिस ने कोई मारा है। ये वो बच्चे जिनको पुलिस ने या किसी गार्ड ने मारा है क्या? क्यों सर वो जो लड़की वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, हॉस्पिटल में कैसे पहुंची ये बता दो। वो उसको बेटा जब देखिए वो कॉलेज अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब गर्ल्स कॉलेज जो कैंपस है गुलबर्ग का, उसमें लड़कियों ने, बच्चों ने एहतजाज किया। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई, सब लोगों ने वीडियोस बनाई, तमाम वकला ने वीडियोस बनाई, क्योंकि हमारा ये शेवा है कि हम जब भी, जैसे रिजवाना तशद्दुद केस था इस्लामाबाद में, सिविल जज की अहलिया ने मुलाजमा पर तशद्दुद किया, हमने उसकी भी आवाज उठाई, हम खुद गए, केस में पेश भी हुए, फ्री केस लड़ने का ऐलान भी किया। इसी तरह ये जब पंजाब कॉलेज में खबर पहुंची, खबर कैसे पहुंची, मैंने वीडियो नहीं लगाई। 4-5 दिन पहले मुझे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करते रहे कि फैसल भाई आप वीडियोस लगाएं, आप हमारे हक में लगाएं, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी वाले, जब वो कॉलेज की इंतजामिया पोस्ट नहीं करने दे रही, आवाज नहीं उठाने दे रही, तो मैंने तस्दीक करनी थी, तस्दीक करने के बाद वीडियो लगानी थी। मैंने वीडियो जब 4-5 दिन गुजर गए, जब सैकड़ों लड़कियों और लड़कों के मैसेज आने शुरू हुए, फिर मैंने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में मैंने क्या कहा? उस वीडियो में मैंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको वाजिया किया जाए। इंतजामिया से रिक्वेस्ट की, इदारों से रिक्वेस्ट की, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इसकी इंक्वायरी करें और हमें हकायक बताएं। उसके बाद क्या हुआ? एहतजाज हुआ। एहतजाज में लड़कियां, लड़के सब एहतजाज कर रहे थे। सब लोगों ने वहां पर वीडियो बनाई। राना सिकंदर जो वजीर तालीम है पंजाब के, वो वहां पहुंचे और उनके अल्फाज आप सबको पता है। उन्होंने क्या कहा कि जनाब हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, गार्ड को गिरफ्तार करेंगे और जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स की वॉइसेस हैं हमारे पास आई हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस तरह वजीर तालीम ने ये बयान दिया वहां जाके, इसी तरह उनको जब मैंने सुना और स्टूडेंट्स को मैंने सुना, मैंने भी यही वीडियो बनाई कि भाई वाकई अगर ये कोई गार्ड ने किया है, इंसाफ होना चाहिए। बच्ची के साथ क्यों जाती? क्योंकि हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं। कहीं पर भी कोई बेटी का मसला आता है तो हमें तकलीफ होती है, हम सोशल मीडिया एक रास्ता है, उस पर वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये थोड़ी है कि हमने किसी को इल्जाम लगा दिया। तो वीडियो बनाने का ये मकसद थोड़ी है कि हमने किसी पर इल्जाम लगा दिया। हमने इल्जाम नहीं लगाया। मैंने वो वीडियो बनाई और वो वीडियो तकरीबन वायरल हुई, तकरीबन 35 लाख लोगों ने देखी। अब वो वीडियो मेरी वायरल हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? सोशल मीडिया पर मैंने देखा, ट्विटर पर, क्योंकि मैं ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता, तो मुझे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे। जान अचकजई, वो सेनेटर हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के, उन्होंने मेरी वीडियो लगाई और ऊपर लिखा कि ये फेक है, ये टिकटॉकर ऐसा है। फिर और भी लोगों ने लिखा, फिर पता नहीं किस किस ने, ये प्रोपेगेंडा के नाम से एक ट्विटर पे है, उसने भी लिखा कि जनाब ये वकील है, झूठा है, टिकटॉकर है। खुदा का नाम है, कुरान पाक में ये लिखा है, कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि जब भी कोई खबर मिले उसकी तस्दीक करो, फिर उस पर यकीन करो। लोगों ने मुझे गालियां भी निकाली, बुरा भला भी कहा
कि इस वकील ने खबर फैलाई है, ये झूठा बना है। अब वीडियोस मेरी वायरल ज्यादा हो गई, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैंने सिर्फ सच कहा है। जैसे ही ये खबर क्लियर हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने क्लियर की, जो एसपी शहर बानो साहिबा हैं उन्होंने क्लियर की, तो बात क्लियर हो गई। ना मैंने किसी कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया हो कि जिसमें कहा हो कि जनाब आप एहतजाज करें, आप इकट्ठे हो, मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा। मैंने तो हमेशा हक और सच की लड़ाई लड़ी, वुमेन राइट्स के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। उसके बाद अब लोग मुझ पर जो इल्जाम लगाए, मैं उनका कुछ नहीं कह सकता। जिन जिन लोगों ने मेरे पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता हूं। एक पाकिस्तानी शहरी हूं, एक वकील हूं, एक कानूनदान हूं। कानून से हटके कभी कोई बात नहीं कर सकता और ना ही कभी किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन सकता हूं। एसपी शहर बानो साहिबा ने क्या कहा, ये सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर में बहुत अफसोसनाक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सामने आई और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन थी। मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। हमें ये सुनने को भी मिला कि एक प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट जिसका रेप किया गया है, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। हम लोग अभी एक सरकारी अस्पताल में खड़े हैं और ना सिर्फ इस अस्पताल के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को चेक किया, बल्कि उस निजी अस्पताल के अंदर भी हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया और बात ये सामने आई कि ऐसी कोई भी एडमिशन रिलेटेड टू एनी गर्ल जिसका रेप हुआ हो वहां नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये बात सामने आई, बल्कि हमें ये भी पता चला कि जिस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है वो MLC यानी कि मेडिको लीगल केसेस को डील ही नहीं करता। इंटरेस्टिंगली जिस स्टूडेंट का जिक्र किया जा रहा है उसका केस उस प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी डील नहीं हुआ। सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर के विजिट्स के बाद ये बात फिर सामने आती है कि वो बच्ची उस प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गई। हमारी अपील सारे स्टूडेंट्स से है कि काइंडली आप अपना और इस नेशन का मुस्तकबिल जो है उसे जेपीडाइज ना करें। मेरा नाम शहबानो नकवी है और हम आपसे अपील करते हैं। शुक्रिया। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी।
हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में, और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है, और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज एक मेल टीचर ने सुनी है, और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहां पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही थी, ठीक है। और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, ठीक है। ये सब सीन हुआ है, लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूंगी, सादिया उसका नाम है, ठीक है। अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन सादिया उसका नाम है। और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है, ठीक है। वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ हैं, और एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन पकड़ के दीवार पे किसी बदमाशी के जोर में, किसी गुरूर के अंदर आकर तुमने अगर हमारे किसी एक भी तालिब इल्म के दरवाजे के ताले को हाथ लगाया, हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रखेंगे इंशाअल्लाह। किसी बदमाशी के जोर में, किसी गुरूर के अंदर आकर तुमने अगर हमारे किसी एक भी तालिब इल्म के दरवाजे के ताले को हाथ लगाया, हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रखेंगे इंशाअल्लाह। कॉल आई है मुझे, प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये किसके लिए जस्टिस मांग रहे हो? जिसके लिए जस्टिस, आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? मसलन क्या? आपके साथ क्या नाम? मेरे यहाँ पर आप जा सकते हैं।